हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एडिशंस ऑफ वेक्टर में जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन अबाउट पोजीशन वेक्टर। बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर होता है, यहाँ पर हम पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपका प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सेस पर कितनी पोजीशन और वाई एक्सेस पर आपका कोई कितना आपका रेफरेंस पॉइंट से कितना मूव कर रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं और रेफरेंस पॉइंट आपका ओ है, ठीक है। ओ आपका जो ओरिजिन है, यहाँ से ओ ओरिजिन से मतलब ओ जो है आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से जो आपका ऑब्जेक्ट है कितना आपका मूव कर रहा है या कितना आपका पोजीशन चेंज कर रहा है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ओ ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर आपका जो ऑब्जेक्ट है कितनी पोजीशन चेंज की, जैसे ओ से यहाँ तक हम एक्स एक्सिस पर कितना चले और वाई एक्सिस पर हम कितना चले। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ से आपका मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर एक्स एक्सिस में हम आई कैप कह सकते हैं और वाई एक्सिस में हम जे कैप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कोई पॉइंट आया तो इसको हमने स्ट्रेट दिखाया, तो ये आपकी जो ओ ए है, ये आपकी पोजीशन को बता रही है, पोजीशन वेक्टर को बता रही है। तो ए पोजीशन वेक्टर यहाँ पर किसके साथ है, एक्स के साथ और वाई के साथ। तो एक्स एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं। तो आर जो है, आर किसको बता रहा है, पोजीशन वेक्टर को बता रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट हम क्या आ रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों किसके लिए पोजीशन वेक्टर हैं। जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आपका आर है। तो आर किसके साथ पोजीशन है, एक्स और वाई प्लेन में, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस, रेफरेंस क्या है, जो आपका ओरिजिन है, टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और कोऑर्डिनेट कौन से, यहाँ पर एक्स और वाई है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो आपकी पोजीशन है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ओ ए बराबर इज इक्वल टू आर। तो आर की जगह हम यहाँ ए की जगह पॉइंट क्या हो गया, जो आपके एक्स और वाई में आप चले, ठीक है। अब ये किस चीज को बता रहे हैं, जो पोजीशन है, इट टेल्स अस अबाउट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बता रहा है जो आपका पोजीशन वेक्टर है, कि एक्स एक्सिस पर हम कितनी मिनिमम, हम कितनी डिस्टेंस हम चल रहे हैं, तो इसके बारे में बताया। दूसरा हमारा क्या बताया, दूसरी हमें डायरेक्शन को भी बता रहा है। इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पता लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के बारे में आप समझ गए होंगे। पोजीशन वेक्टर जो हमारा ओ है, जो आपका आर है, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, एक्स और वाई हैं, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम पोजीशन वेक्टर में कितना चेंजेज आया, मतलब पोजीशन वेक्टर अगर किसी टाइम पर आपका r1 है और किसी टाइम टी डैश पर आपका r2 है, तो इसके पोजीशन में, इसके पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंजेज आया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को मैंने आपको डिफाइन किया है, द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट has changed its position in a given time of interval is called displacement vector, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पोजीशन वेक्टर, यदि टाइम t1 में यदि आपकी r1 है और टाइम t डैश में पोजीशन आपकी r2 है, तो आपका कितना पोजीशन आपकी चेंज हुई किस टाइम में, तो यही क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो इसके कोऑर्डिनेट यदि हम लेके चलें, जो आपका पोजीशन वेक्टर आपका ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपके x1 y1 ले लेते हैं और पॉइंट बी के लिए हम x2 y2 ले लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के लिए r1 बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरीके से आपका r2, मतलब इसके लिए आप क्या जाएंगे, r2 बराबर हो जाएंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब दिस रीजन,
ये आपका होगा, जैसे डेल्टा आर होगा, क्योंकि बहुत कम समय में लेके चल रहे हो, तो डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 कितना होगा, R2 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, R2 कितना है आपका x2 i कैप प्लस बाई 2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस बाई 1 j कैप। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर की, i यहाँ से कॉमन आ जाएगा और j यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अब यदि हम मैग्नीट्यूड की हम बात कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड आपका सिर्फ ये मैग्नीट्यूड ये होगा आई कैप के लिए, और जे कैप के लिए मैग्नीट्यूड ये होगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, तो डेल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यदि हम डेल्टा आर निकालें, तो डेल्टा आर इधर जाके आपका ये रूट बन जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर जो बेसिकली आपकी सिलेबस में जो गिवन है, वो आपके टू टाइप के ही गिवन है। एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है आपका पैरेललोग्राम लॉ। बेसिकली जो एडिशन ऑफ वेक्टर होते थ्री टाइप के होते हैं, एक आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर टू टाइप के ही हम पढ़ेंगे जो आपके मेनली सिलेबस में यूज हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, यदि हम दो वेक्टर लेके चलें, ठीक है, और उसमें वेक्टर क्या है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ये आपको मालूम है। अगर हम दो वेक्टर लेके चलें और टू साइड्स की हम बात करते हैं, तो ट्रायंगल टेकन इज द सेम ऑर्डर, तो ट्रायंगल भी सेम ऑर्डर का होगा। यदि हाँ वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका बी है, ठीक है, तो तीनों तो ट्रायंगल टेकन टू बी सेम ऑर्डर, ट्रायंगल भी सेम ऑर्डर का होगा। तो इसलिए आर जो इक्वल होगा वो किसके होगा, वेक्टर ए के और प्लस बी के, या हम ये भी कह सकते हैं बी प्लस ए भी कह सकते हैं। तो ए आपका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक, और बी आपका यहाँ से यहाँ तक है। और तो यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट होगा आर इजिकल टू ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए कह सकते हैं। यदि हम रिजल्टेंट की हम बात करें, रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये तो हमने आर निकाले, तो हमने वेक्टर बताया कि आर बराबर है। यदि रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ये एंगल मान लेंगे आपका थीटा है, और यहाँ से परपेंडिकुलर आपका इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो इसके बीच में ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल अगर हम इसकी हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका कितना होगा, कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये आपका किसके बीच में बन रहा है, ये आपका बेस है, और ये क्या है आपका यहाँ पर हम बात, ये आपका क्या हो गया, यदि इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये आपका कितना बन रहा है, ये आपका कोस में बन रहा है। तो यदि हम दोनों की हम बात कर लेते हैं, तो इस तरीके से, तो रिजल्टेंट कितना होगा, आर स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा आपका इस वजह से आया, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये कितना है आपका, थीटा है, ए और बी के बीच में, तो 2ab cos थीटा होगा। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल बिटवीन द ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच का जो एंगल है, ये आपका थीटा है। और आर जो एंगल बना रहा है, एल के साथ जो एंगल बन रहा है ए और बी के बीच में, ए के बीच में, वो कितना है आपका अल्फा, तो अल्फा आपका बना रहा है। तो ये किसके अल्फा कितना होगा, अल्फा अब यहाँ पर tan अल्फा होगा। वो tan अल्फा का मतलब क्या है, क्योंकि आप पूरे के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप निकालोगे tan अल्फा द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम टोटल के लिए बात करेंगे, और इस बड़े ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो tan अल्फा होगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो जो आपका एक तो आपका वर्टिकल होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो वर्टिकुलर होता है वो आपका साइन थीटा साइन होता है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो आपका कोस होता है। तो वर्टिकल के लिए आपका वी साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी ए है, और ये एंगल कितना है, ये अभी मैंने आपको बताया है, ये आपका होगा वी कॉस थीटा। तो ये आपका वी कॉस थीटा हो गया, और ये आपका कितना हो गया, दिस इज द ऊपर वाला, ये आपका हो गया वी साइन थीटा। तो आपका tan अल्फा बराबर हो गया वी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आर जो एंगल बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है, आपका ए के साथ बना रहा है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या देख लेते हैं,
तो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर, हम दो नॉन जीरो वेक्टर लेके चलते हैं, ए और बी, दो वेक्टर हैं आपके पास, ए वेक्टर आपका ए है यहाँ तक, ए वेक्टर आपका बी है, ठीक है, तो नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेंट साइड, जो एडजेंट साइड से हम डिनोट कर रहे हैं आपकी एडजेंट साइड है और साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्या कार्य करेंगे, इसके पैरेलल में ये वाली लाइन और इसके पैरेलल में ये, और इसका रिजल्टेंट कितना हो, इसका जो रिजल्टेंट होगा आर बराबर ए प्लस बी होगा आपका, ठीक है। और यदि हम रिजल्टेंट की हम बात करें, टोटल रिजल्टेंट कितना होगा, ये तो हमने आर के बारे में बता दिया, लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की हम बात कर लेते हैं, रिजल्टेंट कितना होता है टोटल। तो मैग्नीट्यूड अगर कितना होगा तो आर को हम लेकर चलेंगे, आर इक्वल टू मोड में लेकर चलेंगे, जो अभी आपको बताया था अंडर रूट, क्योंकि एंगल यहाँ थीटा है। इसी तरीके से आपका जो आर कितना निकल के आएगा, यही आपका आएगा, क्योंकि ए आपका ये हो गया, तो इसका मतलब ये आपका ये है, तो इसके पैरेलल में ये है, तो ये आपका बी होगा, तो इस वजह से यहाँ पर कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। और जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, क्योंकि अगर इसके पैरेलल में ये लाइन है तो आपका ये बी होगा, ठीक है। तो इसलिए एंगल जो थीटा है वो किसके बीच में है, आपका ए और बी के बीच में है। इस तरीके से हम tan अल्फा भी निकाल सकते हैं, अगर ये एंगल आपका अल्फा है, इस छोटा वाला ये आपका अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया, तो ये आपका कितना था, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपका ये ए है और यहाँ से यहाँ तक का आपका बी कॉस थीटा होगा। और यदि हम tan बीटा की बात कर लेते तो tan बीटा मतलब इस वाला एंगल, ऊपर वाला, दूसरे ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमने बी कॉस थीटा लिया, अब क्या होगा आपका ए आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ये वाला एंगल, दिस एंगल, क्योंकि इसकी हम बात करेंगे, इस एंगल की हम बात करेंगे जो आपका बीटा बन रहा है इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए हमारा ये लेके चलेंगे, तो यहाँ पर ए साइन थीटा आएगा, तो ए साइन थीटा और साथ में हो जाएगा आपका बी प्लस ए कॉस थीटा जाएगा, तो आपका वैल्यू थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि हम बीटा के लिए हम बात कर रहे हैं। स्पेशल केस हम क्या देख लेते हैं, इसमें केस जो होगा, यदि हम थीटा बराबर यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं, तो अगर थीटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, इस तरीके से, तो आपका आर यहाँ पर इस तरीके से, अगर यहाँ पर स्पेशल केस अगर मैग्नीट्यूड हम आर की हम बात करते हैं, तो आपका कितना होगा, अगर यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं तो जीरो कितना होगा आपका, तो मैक्सिमम के, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आर मैक्सिमम होगा, तो आर मैक्सिमम होगा तो ए प्लस बी के आपका हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप 180 पुट कर देते हैं तो ए डिफरेंस आपका बी होगा, तो ए माइनस बी का होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोसेटिव आपका माइनस के 1 बनेगा, तो माइनस के 1 होने की वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो जाएगा, तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ए माइनस बी का बनेगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर कोस जीरो पुट कर रहे हैं तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ए प्लस बी इस वजह से आ रहा है आपका। और 180 पुट कर रहे हैं तो ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी भी आप कह सकते हैं। और यदि हम वैल्यू 90 पुट कर दें तो 90 कितना होगा, तो कोस 90 आपका जीरो होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीन आपके स्पेशल केस बन गए, एक बार थीटा बराबर जीरो रखने पे, एक बार थीटा बराबर 180 रखने पर, थीटा बराबर 90 रखने पर, तीन आपके यहाँ पर केस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन जगह आपकी अलग अलग आ रही हैं। तो मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा बराबर जीरो है, मिनिमम कब है, जब आपका 180 डिग्री है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।